हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ ललित कुमार। और आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की टर्मिनोलॉजी से, या किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी मान लो, एक तरीके से मेडिकल में जो टर्मिनोलॉजी यूज ली जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर असेप्सिस। असेप्सिस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन और प्रिवेंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या तो कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन है, उसको असेप्सिस बोल सकते हैं, या प्रिवेंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या उसके प्रिवेंट करना उसको कॉन्टैक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको बोलेंगे असेप्सिस। बिल्कुल फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन है एक तरीके से, उसको बोलेंगे असेप्सिस। सेकेंड है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक एन एजेंट विट विल इनहिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट नेसेसरी किलिंग देम। ऐसे एजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इनहिबिट करते हैं विदाउट नेसेसरी किलिंग देम, लेकिन उन्हें मारते नहीं है, उनको बोलेंगे एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है ऑटोक्लेविंग। अब ऑटोक्लेविंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है, और एक किस मशीन के द्वारा होती है? ऑटोक्लेव के द्वारा। ऑटोक्लेव एक मशीन होती है, इसके द्वारा स्टरलाइजेशन होता है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ऑटोक्लेविंग। तो देखते हैं ऑटोक्लेविंग। इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल। ये एक प्रोसेस है आर्टिकल को स्टरलाइज करने की बाय स्टीम प्रेशर अंडर प्रेशर। किसके द्वारा? स्टीम अंडर प्रेशर के द्वारा। जो ऑटोक्लेव की मशीन होती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? स्टीम अंडर हाई प्रेशर। उसके अंदर भाप का बहुत तगड़ा प्रेशर होता है, मतलब भाप का एक हाई प्रेशर होता है, उसके द्वारा अपन स्टरलाइजेशन करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोक्लेव। और अपार्ट्स कॉल्ड ऑटोक्लेव। और जो उसमें अपार्ट्स यूज लिया जाता है, मशीन जो यूज लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोक्लेव। देखते हैं, इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स बाय स्टीम अंडर प्रेशर। किसके द्वारा? स्टीम अंडर प्रेशर के द्वारा, यूजिंग एन पार्ट्स, और जिसमें मशीन यूज ली जाती है उसको बोलते हैं ऑटोक्लेविंग। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम बैक्टीरियोस्टेटिस। ठीक है, बैक्टीरियोस्टेटिस देखते हैं। बैक्टीरियोस्टेटिस, इट इज ए कंडीशन इन विच बैक्टीरिया ग्रोथ इज चेक्ड विदाउट नेसेसरी किलिंग देम। बैक्टीरियोस्टेटिस में क्या की जाती है? बैक्टीरिया की ग्रोथ चेक की जाती है ओनली विदाउट नेसेसरी किलिंग देम। ये आवश्यक नहीं है कि मारा जाए। सपोज दैट कोई कल्चर में हम बैक्टीरिया ग्रोथ करा रहे हैं, तो उस बैक्टीरिया ग्रोथ को उस टाइम चेक करना कि कितनी ग्रोथ हुई है, कम ग्रोथ हुई है, ज़्यादा ग्रोथ हुई है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिस। अब वो देखते हैं हम, नेक्स्ट है बैक्टीरिया स्टेट। एन एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ऐसा एजेंट तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ओनली उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता होता है, बोलेंगे बैक्टीरियोस्टेट। अब नेक्स्ट है बैक्टीरियोसाइड। एन एजेंट दैट हैज़ द पावर ऑफ किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे एजेंट तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं, ओनली इनहिबिट करेंगे। ये क्या कर रहा है? ओनली किल कर देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा। एन एजेंट दैट हैज़ पावर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर किल हो रहा है तो उसे बोलेंगे बैक्टीरियोसाइड, अगर इनहिबिट हो रहा है तो उसे बोलेंगे बैक्टीरियोस्टेट, और अगर ग्रोथ चेक कर रहे हैं अपन तो उसको बोलेंगे बैक्टीरियोस्टेटिस। क्लियर? अब देखते हैं कंटामिनेशन। द वर्ड कंटामिनेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से। कैन का मतलब होता है टुगेदर, और टेंगर का मतलब होता है टू टच। कंटामिनेशन मीन्स द एक्ट ऑफ सॉइलिंग। सॉइलिंग का मतलब होता है गंदा करना, ऑफ मेकिंग डर्टी और इम्प्योर बाई कॉन्टैक्ट। सपोज दैट कोई आर्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है जो एक तरीके से सोइल्ड है, या इम्प्योर है, या डर्टी है, मतलब गंदा है, अगर वो किसी के दूसरे के कांटेक्ट में आके उसे भी गंदा बना देता है, उस एक्ट को क्या बोलेंगे? कंटामिनेशन। सपोज दैट पेशेंट की जो लाइनन है या बेड की जो लाइनन है वो क्या है? कंटामिनेशन। अगर वो पिलो के कांटेक्ट में आ रही है, अगर वो पिलो को भी कंटामिनेशन कर देते हो, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंटामिनेशन। ठीक है। अब आता है कल्चर। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर लिविंग सेल्स। किसकी सी ग्रोथ? एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और एक लिविंग सेल्स की, यूजुअली यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कल्चर क्या होता है? कि मीडियम होता है जो किसी भी लिविंग सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराने के लिए काम में लिया जाता है। अब क्यों लिया जाता है, क्यों करते हैं कल्चर? सपोज दैट अपन को किसी सैंपल लेना है और उसमें बैक्टीरिया की इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो पहले उसे कल्चर करवाया जाता है।
ताकि बैक्टीरिया एक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, अच्छे से हमें दिखाई दे उस सैंपल के अंदर, या उसकी बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी और क्वालिटी वो बढ़ जाए, ताकि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो सके, इसलिए अपन कल्चर करते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब समझ रहे होंगे आपस में आप, क्रॉस इन्फेक्शन। सपोज दैट एक पेशेंट हो गया टीबी का और एक पेशेंट हो गया मलेरिया का, अगर वो दोनों कांटेक्ट में आए और अपनी डिजीज़ को आपस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे मलेरिया का जो पेशेंट है उसकी टीबी भी हो गई, दो डिजीज अब हो गई, और जो टीबी का पेशेंट है उसके मलेरिया भी हो गया, तो उसको बोलेंगे हम क्रॉस इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बिटवीन द इंडिविजुअल, ठीक है, ये ऐसा इन्फेक्शन जो इंडिविजुअल के बीच ट्रांसफर होता है, इन्फेक्टेड विद द डिफरेंट पैथोजेनिक, जो क्या है, इन्फेक्टेड है डिफरेंट पैथोजेनिक, मतलब उनके अलग अलग डिजीज है। क्रॉस इन्फेक्शन यूजुअली अकर इन द हॉस्पिटल, ये तो मेन है कि क्रॉस इन्फेक्शन यूजुअली अकर होता है हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे पेशेंट जो अलग अलग डिजीज़ के, पर्टिकुलर डिजीज़ के, तो वहाँ एक क्रॉस इन्फेक्शन देखने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अब देखते हैं कैरियर। कैरियर क्या होता है? अब कैरियर क्या होता है कि कोई भी पर्सन होता है जो क्या है, किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड है, लेकिन उसकी बॉडी में उससे डिजीज़ के साइन सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं और वो अनदर इंडिविजुअल को अफेक्ट कर देता है, तो उसको बोलेंगे अपन कैरियर। ए पर्सन हु हार्बोरस, मतलब धारण करना या रखना एक तरीके से। ए पर्सन हु हार्बोर्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज़ इन हिज बॉडी, अपनी बॉडी में पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म रखता है किसी डिजीज़ के, विदाउट द शोविंग द साइन सिम्टम, लेकिन उसके साइन और सिम्टम शो नहीं हो पाते हैं, ऑफ दैट डिजीज एंड थस एक्ट्स एज ए करियर, उसको क्या बोलेंगे, करियर। उसको क्या बोलेंगे, करियर। और डिस्ट्रीब्यूट टू द डिजीज, जो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है डिजीज को। अब आ रहा है कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये है कि न्यू इलनेस और कंडीशन दैट अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अनदर इलनेस और कंडीशन। सपोज दैट पेशेंट को, किसी को टीबी है पेशेंट के, और वो टीबी वार्ड में एडमिट है, और वहाँ कोई अनदर पेशेंट आता है, और अनदर पेशेंट के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उस टीबी वाले पेशेंट के एंटर करते हैं, और उसके एक नई डिजीज और कोज हो जाती है, नए कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, नई इलनेस और हो जाती है, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का मतलब जाहिर सी बात है एक बढ़ना एक तरीके से, तो कॉम्प्लिकेट सिचुएशन होना। अगर एक डिजीज है तो कोई बात नहीं, अगर दो डिजीज कॉम्बिनेशन हो जाए तो कॉम्प्लिकेट सिचुएशन आएगी कि नहीं आएगी, वही बात है। ए न्यू इलनेस और कंडीशन दैट अराइज, जो अराइज होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अनदर इलनेस और कंडीशन, दूसरी बीमारी का इलाज चल रहा है उसी दौरान अगर कोई नई बीमारी प्राप्त कर लेता है, उसको बोलेंगे कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन। इट मीन्स, डिसइंफेक्शन का मतलब होता है इट मीन्स डिस्ट्रॉय ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय करना ओनली पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को। ये ध्यान में रखने वाली बात है। डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन यही है कि इट इज मेन डिस्ट्रॉय ऑफ द ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। और इसका जो नेक्स्ट या एक अच्छा पार्ट है उसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन में क्या होता है, डिस्ट्रॉय ऑफ ऑल पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक, उसमें दोनों इंक्लूड है, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक जो डिजीज कोज करवाते हैं, ठीक है, और नॉन पैथोजेनिक जो डिजीज कोज नहीं करवाते हैं, वैसे ही बॉडी में रहते हैं, उनको बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक। अगर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसको बोलेंगे डिसइंफेक्शन, और पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक अगर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो उनको बोलेंगे स्टरलाइजेशन, ठीक है। अब आता है कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन। कॉनकरेंट का आप समझ रहे होंगे अर्थ पहले से ही, तुरंत, करंट सिचुएशन के अंदर। इट इज ए इमीडिएट, मतलब तुरंत। इट इज ए इमीडिएट डिसइंफेक्शन टू ऑल कंटामिनेशन आर्टिकल्स बॉडी डिस्चार्ज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज, ठीक है। इट इज ए इमीडिएट डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल कंटामिनेटेड आर्टिकल्स, तुरंत डिसइंफेक्शन करना जो भी कंटामिनेटेड आर्टिकल्स हैं, एंड बॉडी डिस्चार्ज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज, उसी कोर्स के ड्यूरिंग डिजीज का ट्रीटमेंट चल रहा है उसी अगर दौरान हम बार बार डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, या उसको बोलेंगे कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन। अब एक इसका जस्ट अपोजिट है नेक्स्ट, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। क्या बोलते हैं,
टर्मिनल डिसइंफेक्शन, इट इज ए डिसइंफेक्शन ऑफ क्लाइंट्स यूनिट विथ ऑल आर्टिकल्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? फर्नीचर हो गया, लाइनन हो गया, मैटर्स हो गया, लाइनन मैटर्स, पिलो, यूरिनल्स, यूज्ड बाय द क्लाइंट, जो क्लाइंट के द्वारा यूज किए गए ऑन हिज डिस्चार्ज एंड डेथ, ट्रांसफर, आइसोलेशन। टर्मिनल डिसइंफेक्शन का अर्थ यह है कि जो भी कंटामिनेटेड आर्टिकल्स है जो पेशेंट के द्वारा यूज लिए गए उन्हें कब डिसइंफेक्शन करना है? जब पेशेंट की डेथ हो, डिस्चार्ज हो, ट्रांसफ़र हो या उसे आइसोलेट कर दिया गया, उसके बाद में अगर डिसइंफेक्शन कर रहे हैं तो उससे बोलेंगे टर्मिनल डिसइंफेक्शन। ऑन कौन करंट में? तुरंत। जैसे पेशेंट ने कोई चीज़ यूज ली, उसे तुरंत डिसइंफेक्शन कर दिया गया तो उसको बोलेंगे कौन करंट। और टर्मिनल का मतलब उसकी जब डिस्चार्ज हो गया, आइसोलेशन हो गया है या उसकी डेथ हो गई है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है किसी वार्ड में, उसके बाद अगर डिसइंफेक्शन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे टर्मिनल डिसइंफेक्शन। अब नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट, एन एजेंट विल किल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब यह है कि डिसइंफेक्शन तो एक प्रोसेस है और डिसइंफेक्टेंट एक क्या है? एजेंट है। डिसइंफेक्टेंट क्या है? एक एजेंट है जो क्या करता है? किल करता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ओनली पैथोजन को। अब नेक्स्ट है हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ये है कि कोई पेशेंट है जो किसी भी पर्टिकुलर डिजीज से इन्फेक्टेड है, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन बोलता है, स्पीकिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, कजिंग कर रहा है, लाफिंग कर रहा है, तो उसके मुंह से या नोज से जो सलाइवा के पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो किसी दूसरे पर्सन को अफेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्या करेंगे? जैसे कोरोना का वायरस हो गया, सपोज दैट कोई आदमी कोरोना से इन्फेक्टेड है और वो छींकता है सामने वाले के, तो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो वायरस है, वो किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड हो जाता है, तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। देखते हैं, इट इज द इन्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स of fine particles saliva mucus that are expelled, बाहर निकलती है from the mouth, किसके द्वारा? माउथ के द्वारा, एंड नोज के द्वारा, of another person during कजिंग, स्नीजिंग, स्पीकिंग। ठीक है, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और वो उसके म्यूकस और सलाइवा एक्सपेल्ड होते हैं फ्रॉम द माउथ, नोज, अनदर पर्सन ड्यूरिंग कजिंग, स्नीजिंग और स्पीकिंग, उसको बोलेंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब आता है नेक्स्ट ऑफ वोमिट्स। फंडामेंटल की टर्मिनोलॉजी है। ऑब्जेक्ट विच हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद द कंटाजिनियस डिजीज एंड आर केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द डिजीज, ठीक है, आर कॉल्ड वोमिट्स। इसका मतलब यह है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कंटाजीनियस डिजीज के कांटेक्ट में आ गया है और वो अब वो स्वयं अब कैपेबल है डिजीज ट्रांसमिशन करने के अंदर। जैसे कोई भी टीबी का पेशेंट है, उसने कप में चाय पी और जो भी बैक्टीरिया है टीबी के, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो वो कप से कनेक्टेड हो गया। अगर वो कप से अगर कोई हेल्थी इंडिविजुअल चाय पीता है बिना डिसइंफेक्शन किए हुए, डायरेक्ट अगर उससे चाय पीता है, तो वो डिजीज़ होने के उसमें चांस है। उस कप को क्या बोलेंगे? वॉमिट्स। कप क्या? कोई भी आर्टिकल्स होता है, जैसे कप हो गया, स्पून हो गया, टॉयज हो गया, बेड पान्स हो गया, ईटीसी। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम वॉमिट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन का मतलब ये होता है, एक डिसइंफेक्शन की प्रोसेस होती है, लेकिन ये किसके द्वारा होती है? धुआं के द्वारा या वाष्प के द्वारा। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन बाय एक्सपोजर टू फ्यूम्स एंड वेपराइज जर्मिसाइड। अब फ्यूमिगेशन कभी यूज लिया जाता है जब किसी वार्ड या यूनिट का पूरे का अगर डिसइंफेक्शन करना है, तो उस टाइम पे हम फ्यूमिगेशन यूज लेते हैं, धुआं का यूज लेते हैं, ताकि पूरा वार्ड और यूनिट डिसइंफेक्शन हो जाए, उसको बोलते हैं फ्यूमिगेशन। अब नेक्स्ट है गार्बेज। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी गार्बेज, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ द कुकिंग। जो अपन खाना बनाते हैं उसकी प्रिपरेशन के बाद जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है, या फिर कंजप्शन ऑफ द फूड। अब फूड को खाने के बाद जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसको बोलेंगे गार्बेज। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है
इन्फेक्शन क्या किसको बोलते हैं? द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। कोई भी जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में डिजीज खोज करवाने का काम करता है वह एंट्री करेगा और मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है, इन द बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। उसको क्या बोलेंगे? इन्फेक्शन। उसकी एंट्री करना और उसका मल्टीप्लिकेशन होना, उसकी एंट्री करना और उसका मल्टीप्लिकेशन होना, किसका? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का, उसको बोलेंगे इन्फेक्शन। अब नेक्स्ट टर्म लो जाए इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस होती है या एक एक्ट होता है जो क्रिएट करता है इम्यूनिटी टू आर्टिफिशियल अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। इट इज ए एक्ट क्रिएटिंग इम्यूनिटी आर्टिफिशियल अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज। मतलब सपोज दैट अपन पोलियो की वैक्सीन लगाते हैं तो वो एक आर्टिफिशियल लगाते हैं, बाहर से आर्टिफिशियल वैक्सीन लगाते हैं किसके अगेंस्ट? ए पर्टिकुलर डिजीज। जैसे रूबेला की तरफ से हो गई, जो पर पोलियो की वैक्सीन लगा रहे हो पोलियो के लिए हो गई, जो कोरोना की वैक्सीन लगा रहे हो कोरोना के लिए हो गई, तो उसे बोलेंगे हम इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इट इज ए एक्ट क्रिएटिंग इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए एक आर्टिफिशियली अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। आर्टिफिशियली जब वैक्सीन लगाई जाती है किसी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की अगेंस्ट, उसको बोलेंगे इम्यूनाइजेशन। अब नेक्स्ट है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन ये होता है इट इज ए सेपरेशन ऑफ इन्फेक्ट, ये मोस्ट है इसके अंदर, इन्फेक्टेड पर्सन। इट इज ए सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम द नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसको सेपरेट करना है फ्रॉम द नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से फॉर द पीरियड ऑफ कम्युनिटी। कौन से पीरियड तक? कम्युनिटी के पीरियड तक। कम्युनिटी का पीरियड मतलब ये होता है कि उसका इसका नेक्स्ट नेम है इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे कोरोना का इंक्यूबेशन के पीरियड कितना था? 14 डेज, मतलब 14 दिन। अगर 14 दिन तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइन सिम्टम नहीं शो करता है तो बाद में भी नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी पीरियड भी बोल सकते हैं उसको। तो किसी पर्सन को जो इन्फेक्टेड है उसको सेपरेशन करना या अलग रखना फ्रॉम द नॉन इन्फेक्टेड पर्सन फॉर द पीरियड ऑफ कम्युनिटी के पीरियड तक अंडर कंडीशन विच विल प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टू अनदर। जो क्या करता है इस कंडीशन में क्या होगा? इन्फेक्शन प्रिवेंट होगा ट्रांसमिटेड होने से टू अनदर पर्सन। अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट कर दें या उसे कुछ समय के लिए एक कम्युनिटी ऑफ पीरियड के लिए अलग रख दें तो हमारा जो इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट होने से बच जाएगा टू अनदर पीपल, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।